Hello everyone. I welcome you all to Awesome English. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की सीरीज का ये थर्ड पार्ट है, थर्ड वीडियो है एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस two more important rules of this subject verb agreement. First, if two subjects are connected by, with, together with, along with, in addition to, like, unlike, accompanied by, besides, etc., then verb will be used according to first subject. ओके अगर दो सब्जेक्ट्स, दो नाउन्स के बीच में इनमें से कोई एक हो, राइट, चाहे वो विद है, टुगेदर विद है, अलोंग विद है, इन एडिशन टू, लाइक है, अनलाइक है, अकम्पनाइड बाय, बिसाइड्स एटसेट्रा, कुछ भी हो सकते हैं, देन verb will be used according to first subject, like first noun, right? Verb will be used according to first subject. I'll give you a small explanation through an example also. Second rule is that if two subjects are connected by neither nor, either or, not only but also or, then verb will be used according to second subject. अगर दो नाउन्स के बीच में, अगर दो नाउन्स कनेक्टेड हैं, नीदर नॉर, ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्टेड है, वर्ब आपकी यूज होगी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. नाउ द थिंग इज, here I mentioned according to the first subject and here it is second subject. If your subject is singular, like first subject is singular, then verb will be singular. If it is plural, then it is plural verb. The thumb rule, the basic rule that we have already discussed, कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू सम एग्जांपल्स. लेट्स सी. मोहन with his friends. Now first sentence, first noun, it is Mohan, first subject. Second subject है with his friends, second. Now they both are connected by this with के साथ connected हैं, दोनों ही subjects हमारे. Now the verb will be used according to first subject. Mohan with his friends is or are going to the market. Mohan with his friends. Now what will be used? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा. फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है, देन सिंगुलर इज. मोहन विद हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू मार्केट. इफ इट इज प्लूरल, सपोज लेट मी रिवर्स द सब्जेक्ट्स. हिज फ्रेंड्स को हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, या फिर यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट यूज करते हैं. द बॉयज along with their teacher is going to market, right? If it is singular, then singular verb. If it is plural, then plural verb. Same is the case with second rule also. सेकेंड सब्जेक्ट कहता है नीदर, सेकेंड रूल है नीदर नॉर, ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से जो कनेक्टेड है वो सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होंगे. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. नॉट ओनली the teacher but also the students. Not only the teacher. Now not only but also, ये दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर रहा है. फर्स्ट सब्जेक्ट द टीचर, सेकेंड सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स. नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स इज और आर, राइट? तो इज और आर गोइंग टू द टेम्पल और गोइंग टू द पार्क, वट एवर. फर्स्ट सब्जेक्ट द टीचर, सेकेंड सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट्स. नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्टेड है, तो वर्ब विल बी यूज अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट. सेकेंड सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब भी यूज होगी. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट, टू मोर रूल्स आर देयर, वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स आर देयर. ये तो कंपल्सरी, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है,
दो और रूल्स हैं जिनको कि मैं अब आगे डिस्कस करने वाला हूं। जनरली आपने देखा होगा जब भी हमारे पास कोई प्लूरल, लेट मी गिव सम एग्जांपल, पेन के साथ में एस ऐड करेंगे तो इट बिकम्स पेन्स। चेयर प्लस एस इज इक्वल टू चेयर्स, राइट? सेम इज द केस ई एस के साथ भी है, बॉक्स का बॉक्सेस, लेट्स बॉक्सेस। ओके, नाउ एट द एंड ऑफ द दिस प्लूरल, अब ये देखिए ये सिंगुलर थे, एस और ई एस ऐड किया हमने, दे बिकम प्लूरल। तो प्लूरल के लास्ट में आ रहा है एस। इट मीन्स जनरली जो हमारे पास सिंगुलर टू प्लूरल हम लोग नाउन्स को यूज करते हैं उनके लास्ट में एस का यूज होता है। ये बात पहले क्लियर। नाउन्स सिंगुलर, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जब नाउन के साथ एस और ई एस ऐड किया जाता है इट बिकम्स प्लूरल। बट व्हेन ए वर्ब, जब एक वर्ब के साथ में एस और ई एस यूज किया जाता है इट बिकम्स सिंगुलर। तो नाउन के साथ एस और ई एस किया यूज, दे बिकम प्लूरल। नाउ द नेक्स्ट रूल सेज there are some nouns which are actually written in plural form but they are singular। लिखा जाता उनको प्लूरल फॉर्म में है लेकिन वो होते सिंगुलर है। जैसे मैथमेटिक्स एस, फिजिक्स एस, इकोनॉमिक्स एस, स्टैटिस्टिक्स एस, राइट? और मीजल्स, बिलियर्ड्स, ऐसे बहुत सारे ऐसे और भी नाउन्स हैं जिनके लास्ट में एस का यूज होता है। मींस दे आर रिटन इन प्लूरल फॉर्म बट दे आर एक्चुअली सिंगुलर। तो इनके साथ में हम लोग यूज करते हैं एक सिंगुलर वर्ब। नाउ मैथमेटिक्स इज ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, गॉट इट? फिजिक्स इज ए वेरी चैलेंजिंग सब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे फिजिक्स के साथ में प्लूरल नहीं यूज करूंगा। वाई? बिकॉज हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर है, लिखा वो प्लूरल फॉर्म में है बट इट इज एक्चुअली सिंगुलर, राइट? ओके, आई रिपीट, रूल इज देयर, सम नाउन्स आर देयर रिटन इन प्लूरल फॉर्म बट दे आर एक्चुअली सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है आपने उसके साथ में। द नेक्स्ट रूल गोज अगेंस्ट दिस वन। वो कहता है कि सम नाउन्स आर देयर रिटन इन सिंगुलर फॉर्म बट दे आर एक्चुअली प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो लिखे जाते हैं सिंगुलर फॉर्म में, मींस विदाउट एस और ई एस, बट दे आर एक्चुअली प्लूरल। नाउ कैसे? ये देखिए, पीपल, men, children, poultry, cavalry, ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे विच आर नाउ कैसे? देखिए इनके साथ में एस और एस का यूज नहीं किया हमने बट दे आर एक्चुअली प्लूरल। लिखा उनको सिंगुलर फॉर्म में है, एस और विदाउट एस, बिना एस के लिखे हुए हैं बट दे आर एक्चुअली प्लूरल। सो रिपीट करता हूं रूल को, सम नाउन्स आर देयर रिटन इन सिंगुलर फॉर्म बट दे आर एक्चुअली प्लूरल एंड ए प्लूरल वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड विद देम। नाउ अगर मैं इसको ऐसे लिखूं सेंटेंस को, पीपल, सो इज और आर गोइंग टू द फेयर। पीपल, लोग बहुत सारे हैं, लिखा इसको सिंगुलर फॉर्म में है बट है एक्चुअली प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब आर। ओके, आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट अभी कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स पेंडिंग है हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूंगा। थैंक यू सो मच।